हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म करेगा, क्या लेवल्स रहेंगे, क्या टारगेट रहेंगे, मार्केट अपसाइड रहेगा, डाउनसाइड रहेगा। इसको हम लोग वीकली पूरा एनालिसिस करेंगे टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करके एज यूजुअल जैसा करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इस बार का जो कैंडल बना है ये एक तरीके का हैमर बना है। हैमर कहाँ पर बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन था, यहीं से लास्ट टाइम मार्केट उठा था और ये यहीं पर आकर हैमर बनाया है। तो अभी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इस हैमर का जो टॉप है, टॉप क्या है यहाँ पे देखना, हाई जो है यहाँ पे आप हाई पढ़ना, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ 22427 के ऊपर अगर निफ्टी निकलने लगा तो मार्केट बुलिश मूव में आ जाएगा और हम लोग एक नया हाई, ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में वाकई में मंदी है तो यहाँ पे आप देखो एक तरीके का एम पैटर्न आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। कब? जब मार्केट इन लेवल्स के नीचे आएगा। क्या लेवल है यहाँ पे मार्क करके मैं आपको शो कर देता हूँ। 21,700 का ये जो लेवल है, 21,700 से लेके आप 750 से 700 का जो लेवल है, इसके नीचे जब क्लोजिंग आना स्टार्ट करेगा तब जाके हम लोग मानेंगे कि मार्केट टर्न अराउंड हो चुका है, ऑल टाइम हाई लग चुका है और मार्केट में प्योर सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीकली अप्रोच को देख के हम लोगों को यही समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर निकला तो बुलिश, इसके नीचे निकला तो बेरिश। और अभी कहाँ पे है, अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हैमर बनाया है। तो एक थोड़ा एक बुलिश सेंटिमेंट में हम लोग ले सकते हैं। देखो कभी भी कैंडल के कलर से ये जस्टिफाई मत करो कि मार्केट बेरिश है कि बुलिश है। इन कैंडल्स के कलर से कुछ नहीं होता, याद रखो। हमेशा कैंडल का फॉर्मेशन और किस प्लेस पे फॉर्म कर रहा है ये मैटर करता है कैंडल स्टिक में। ठीक है, अब डेली चार्ट्स पे चलते हैं। देखो डेली चार्ट्स इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? निफ्टी एक चैनल में चल रहा है मल्टीपल टाइम। देखो यहां पे 1 2 3 4 और ये 5 बार यहां हिट किया, 1 2 ऑलमोस्ट ये 3, उसके बाद नीचे आया था ये 4 बार ऊपर हिट किया, राइट। और ये कहीं ना कहीं इस चैनल को फॉलो कर रहा है। यहां पे समझने वाली बात ये है ना, अभी क्या बनाया है निफ्टी ने, एक रेड कलर का कैंडल यहां पे फॉर्म करा था। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए हम लोगों को अपसाइड, यहां पे इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, इन लेवल्स को टच करते हुए, राइट। देखो ये एक यहां पे रेड कैंडल इसने फॉर्म करा और कहीं ना कहीं ये शो करा कि इस चैनल का ब्रेकडाउन हो गया। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, इतना बड़ा यहां पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। ये दो स्ट्रक्चर जो रेड और ग्रीन कैंडल है, इसको हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन पैटर्न जनरली जब फॉर्म होता है तो वो कहीं ना कहीं एक बुलिश रिवर्सल शो करता है, मतलब मार्केट में अपसाइड आप लोग देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लोग इस रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद यहां पे सेल साइड का सौदा लेके बैठे थे, आप देखो एक ग्रीन कैंडल नीचे जाके बनता है और इस रेड कैंडल के 50% से ज्यादा इसको एनगल्फ कर लेता है। देखो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे फिबोनाची यूज करो इस रेड कैंडल को खाली, ठीक है। आप देखो इस रेड कैंडल का 50% से ज्यादा ऊपर आया, इनफैक्ट 61% को टच किया और 50% पे आके क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं बुल्स आर बैक इन द मार्केट, ये इस सेटअप से समझ में आता है। और तो और ये एक तरीके का बेयर ट्रैप समझ में आता है। बेयर ट्रैप मतलब कि आपको दिखाया गया कि मार्केट बेरिश है, ट्रैप किया गया और मार्केट को ऊपर ले जाया गया। अब मार्केट में सेलिंग कब आएगा? जब हम लोग इन लेवल्स के नीचे यहाँ पे प्ले अराउंड करेंगे। वही लेवल है 21,750 से 21,700 का। बट यहाँ कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा समझ में आता है कि शायद हम लोग यहाँ पे 1-2 दिन और होल्ड करें और फिर मार्केट में एक इस तरीके का अपरन देखने को मिलेगा और ये अपर चैनल को हम लोग फिर से टच करते हुए देखेंगे। तो डेली चार्ट से ये समझ में आ रहा है। वीकली चार्ट्स में भी कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न था क्योंकि सपोर्ट पे हैमर था। यहाँ पे आप देखो सपोर्ट पे हैमर था, यहाँ पे एक बेयर ट्रैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको भी हम लोग अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है। आर्ली चार्ट से क्या समझ में आ रहा है, देखो इस पॉइंट से एकदम शार्प सेलिंग आया था। ये जो पॉइंट है हमारा 22,300 का, 22,300 का जो लेवल है, यहां से शार्प सेलिंग आया था। तो यहां से अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं लोअर लेवल तक, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि 61% फिबोनाची का ये रिट्रेस करके ऊपर आ गया है। जब भी कोई फॉल या अपमूव का 61% मार्केट रिट्रेस कर जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसका बोलने का मतलब ये है कि बहुत इजी है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए 22,300 को टच करना अब, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड था ये इसने यहाँ पे नेगेट कर दिया और ये इस तरीके से एक हम लोग को यहाँ पे अपमूव देखने को, यहाँ पे 22,300 तक तो मिलना चाहिए बिल्कुल। और तो और यहां पे अगर फिबोनाची टॉप से यूज करते हैं कि यहां से मार्केट में फॉल आया था और यहां तक फॉल आया था, तो समझते हैं मार्केट कहां पे खड़ा है। ठीक है, आप देखो कहीं ना कहीं ये जो फॉल था और ये जो फॉल था, मार्केट 38% के लेवल पे खड़ा है। और इस चीज को देखने से समझ में क्या आता है कि हो सकता है मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए और इस तरीके से फॉल कर जाए, पॉइंट नंबर 1। और नहीं
तो ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए इस तरीके से अगर 61% के ऊपर आता है विच इज 22,400, आपको ध्यान होगा यहाँ पे मैंने बताया था 420 बताया था, यहाँ पे इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 22,400 के ऊपर निकल गया तो ये पूरा का पूरा जो डाउनफॉल है ये रिवर्स हो जाएगा और मार्केट में हम लोग नया हाई देखने को हम लोगों को बहुत तेजी से मिलना चाहिए। अब 15 मिनट में आते हैं और बात करते हैं कि काम किस तरीके से करेंगे। सारी चीज़ों को हटा देते हैं और समझते हैं यहाँ पे काम कैसे होगा। देखो गाइस, यहाँ पे सेलिंग और बाइंग का एकदम सिंपल फंडा है। क्या फंडा है? ये लेवल मैंने आपको बताया था 22,300 का कि ये बहुत इजीली टच होना चाहिए। अब यहाँ पे सेलिंग कैसे करेंगे? अगर कल को ये मंडे के सेशन में फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है और 22,300 के ऊपर जाता है, यहाँ पे आप बाई नहीं करोगे। इसको ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे वेट करोगे एक डबल टॉप बनने का। डबल टॉप यहाँ पे बनता है, सेल करोगे, टारगेट लेके चलोगे 22,150, 22,100 और 22,050। ये 3 टारगेट्स आपके यहाँ पे निकल के आएंगे। यहाँ पे सेलिंग क्यों करना? देखो एक पॉइंट यहाँ पे बहुत क्लियरली आप समझो, वो ये है कि इस जोन से मार्केट में शार्प सेल ऑफ आया था। ठीक है, मार्केट यहां से एकदम वन वे गिरा था 235 पॉइंट, आपको याद होगा थर्सडे के दिन 235 पॉइंट एकदम गिरा था। तो कहीं ना कहीं जो सेल करके बैठे हैं, जो पोजीशन कैरी करते हैं नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ, या जो ऑप्शन सेल करके बैठे हैं यहाँ पे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। जो ऑप्शन सेल कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा पावरफुल है, तब वो ऑप्शन सेल कर रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट को फॉल कर पा रहा है। मतलब कोई ना कोई बड़ा हाथ, बिगर हैंड यहाँ पे बैठा हुआ है। अब अगर डायरेक्टली मार्केट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो बिगर हैंड इतनी आसानी से तो अपना पोजीशन यहां से स्क्वायर ऑफ करेंगे नहीं, वो यहां पे फिर से आपको ट्रैप करेंगे और मार्केट को आराम से नीचे लेके आएंगे। इस बात को आप समझ के चलो। सबसे पहला पॉइंट, इसके ऊपर निकला तो ऐसे सेल करना है। सेकंड पॉइंट, बाइंग का क्या करेंगे? बाइंग के लिए क्या करना है? देखो ये एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन है निफ्टी का। देखो ये 2 लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए विच इज 22,100 एंड 22,050। आपको ऐसे लेके चलना। अब अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो ये जो 2 लेवल है 22,100 से 22,050, ये यहां पे कहीं भी आता है तो आपको यहां पे सेल नहीं करना, आपको वेट करना यहां पे डबल बॉटम फॉर्म होने का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेली चार्ट्स में पियर्सिंग लाइन पैटर्न दिखाया था, आप लोगों को याद होगा। यहां पे देखो ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न था और हम लोग यहां पे कहीं ना कहीं बुलिश थे। इसलिए अगर ये 22,100 से 22,050 के पास आके यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, डबल बॉटम बनाता है, आपको यहाँ पे बाई करना है। इन सिचुएशंस में टारगेट आप लेके चलोगे 22,150। हम लोग इसको आसानी से ब्रेक करते हुए हमारा सेकंड टारगेट होगा 22,240, 250 और उसके बाद 22,300। ये टारगेट्स होंगे। निफ्टी में एकदम सिंपल फंडा, इससे ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। थोड़ा बुलिश व्यू यहाँ पे बनता है। आप एक चीज और यहाँ पे समझ सकते हो, ये जो पूरा अपमूव आया मार्केट में, आप यहां पे इसका रिट्रेसमेंट इस तरीके से काउंट कर सकते हो। देखो इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई को हम लोगों ने कनेक्ट करा तो पहला लेवल क्या आ रहा है 22,036, मतलब वही 22,050 जो मैंने आपको बताया है, और सेकंड लेवल आ रहा है 21,998 मतलब 22,000। तो इनफैक्ट ये 22,050 से 22,000 के बीच में भी अगर ये आता है ना, गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे आता है, तो आपको इन लेवल्स पे कहीं भी डब्ल्यू पैटर्न देख के वेट करना बाइंग का, और हम लोग आराम से इन लेवल्स को ब्रेक करेंगे। याद रखना 22,300 इज ऑन द कार्ड्स, बहुत आसानी से देखेंगे। लेकिन अगर ये डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकला तो इतने आसानी से बिगर हैंड्स अपना स्टॉप लॉस नहीं देंगे, वो मार्केट को फिर से रिवर्स करके नीचे लाएंगे। सिंपल साइकोलॉजी मार्केट का, और इसमें कुछ नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।